आज हम बात करने जा रहे हैं एक फ्रेंच रोमांटिक मूवी के बारे में। इस मूवी में एक बूढ़े आदमी को अपने पड़ोसी की पत्नी से प्यार हो जाता है और वो उसकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि उस औरत का उनके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से अफेयर चल रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद उस औरत का एक्स बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे पड़ जाता है। अब किसको मिलेगा उस औरत का प्यार और कौन कौन उसे अपने घोड़े की सवारी करवा पाएगा, ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम आपको आगे इस वीडियो में मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी के शुरुआत में एक बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम मार्टिन होता है। वो फ्रांस के एक छोटे से टाउन में एक बेकरी की शॉप चलाता था। अब बेकरी में काम करते हुए वो कुछ सोच रहा होता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तब मार्टिन उसे बताता है कि मैं चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दरअसल चार्ली उनका पड़ोसी था। इसके बाद जब मार्टिन चार्ली के घर के पास से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि उनके घर से धुआं निकल रहा है। ये देखकर मार्टिन घर के अंदर चला जाता है और वो देखता है कि वहाँ चार्ली अपनी पत्नी गेमा के कपड़े और सामान जला रहा है। फिर जब चार्ली उसका बाकी सामान लेने घर के अंदर जाता है तो मार्टिन वहाँ पड़े सामान को देखने लगता है। तभी उसे वहाँ गेमा की एक डायरी मिलती है तो वो उसे छुपा कर अपने साथ घर ले आता है और वो उस डायरी को पढ़ना शुरू करता है। जिसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब पहली बार चार्ली और गेमा टाउन में रहने आए थे तो मार्टिन उनका वेलकम करने के लिए जाता है। तब वो उन्हें बताता है कि वो उनका पड़ोसी है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद मार्टिन वापस अपने घर में चला जाता है। अगली सुबह चार्ली और गेमा मार्टिन की बेकरी में ब्रेड्स लेने आते हैं। तब मार्टिन गेमा की खूबसूरती को निहारने लगता है। दरअसल मार्टिन को गेमा बोवरी में ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि उसकी फेवरेट नॉवेल का नाम मैडम बोवरी था और मार्टिन गेमा को उस नॉवेल की कैरेक्टर मैडम बोवरी की तरह देख रहा था। फिर उसी रात मार्टिन और उसकी वाइफ चार्ली के घर पर जाते हैं जहां वे सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त भी मार्टिन का फोकस गेमा पर ही होता है। तब मार्टिन की पत्नी उसकी इस हरकत को नोटिस कर लेती है और फिर घर आकर मार्टिन को इसका एहसास भी करवा देती है। फिर अगली सुबह जब गेमा मार्टिन की शॉप में आती है तब मार्टिन उसे अपनी ब्रेड की खूबियां बताने लगता है। जिसके बाद गेमा उसके साथ शॉप के अंदर चली जाती है जहां मार्टिन उसे ब्रेड बनाने के प्रोसेस के बारे में बताते हुए आटा गूंथने के लिए देता है। अब गेमा को थोड़ी गर्मी महसूस होने लगती है तो वो अपनी स्वेटर उतार देती है। तब मार्टिन उसके खूबसूरती को निहारने लगता है और सीन यहीं कट हो जाता है। फ्रेंड्स, इस मूवी का नाम है गेमा बोवरी और ये 2014 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि एक दिन शॉप से घर आते वक्त रास्ते में मार्टिन को गेमा मिलती है तो वो उसका हाल चाल पूछने लगता है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद जब गेमा वहाँ से जाने लगती है तो अचानक से उसकी पीठ में दर्द होने लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। तब मार्टिन उसे बताता है कि उसे मधुमक्खी ने काट लिया है और इस दर्द को दूर करने के लिए इसके जहर को चूस कर निकालना पड़ेगा। तो गेमा उसे ऐसा ही करने को कहती है। तब मार्टिन चूस कर उसका जहर को निकालने लगता है। तभी उनके पड़ोस का एक लड़का हार्वे वहाँ आ जाता है और वो मार्टिन से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कांड कर रहे हो। तब मार्टिन उसे बताने लगता है कि गेमा को मधुमक्खी ने काट लिया है, इसलिए मैं उसका जहर निकाल रहा था। तभी अचानक से गेमा बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। फिर वे दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब गेमा को होश आता है तो वो मार्टिन का धन्यवाद करती है। लेकिन उस वक्त वो हार्वे को बड़ी ही गंदी नजरों से ताड़ रही होती है। फिर इसके कुछ वक्त बाद एक दिन मार्केट में गेमा और हार्वे को बातें करते देख मार्टिन समझ जाता है कि अब उनमें अफेयर शुरू हो गया है। जिसके बाद मार्टिन हर वक्त गेमा पर नजर रखने लगता है। फिर एक दिन वो उसका पीछा करता है तो देखता है कि गेमा हार्वे के घर में चली जाती है। अब ये सीन देखकर मार्टिन समझ जाता है कि वो दोनों अंदर क्या कांड कर रहे हैं।
बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। फिर एक दिन गेमा चार्ली से बोलकर वॉक के लिए जाती है, लेकिन वॉक पर जाने की बजाय वो सीधे हार्वे के घर पहुंच जाती है और घर में घुसते ही वो अपने कपड़े उतारते हुए हार्वे से कहती है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जो भी करना है जल्दी कर लो। जिसके बाद दोनों लॉबी में ही अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर अच्छे से मजे करने के बाद घर जाते वक्त गेमा हार्वे से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ लंदन चल सकते हो, तो हार्वे उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद गेमा मार्टिन की शॉप में जाती है और उसे भी बता देती है कि मैं कुछ दिनों के बाद हमेशा के लिए लंदन जा रही हूँ। अब उसकी ये बात मार्टिन को परेशान करने लगती है, क्योंकि उसे शक था कि गेमा हार्वे के साथ ही लंदन जाने वाली है। तो वो हार्वे के नाम से गेमा को एक खत लिखता है, जिसमें लिखता है कि मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। अब उसे पढ़ने के बाद गेमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हार्वे ऐसा कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हार्वे की मॉम उसे किसी बात को लेकर डांट रही होती है। इसी बीच वो गेमा को मैसेज करता है कि वो उसके साथ लंदन नहीं जा सकता, क्योंकि उसे अपनी मॉम के साथ पेरिस जाना है। अब गेमा को लगता है कि हार्वे ने उसे धोखा दिया है। आगे हम देखते हैं कि चार्ली गेमा से नाराज होकर लंदन चला जाता है, क्योंकि कई दिनों से उसने चार्ली से ठीक से बात भी नहीं की थी। तभी पीछे से गेमा का एक्स बॉयफ्रेंड जॉन वहां आता है और वो गेमा को फिर से अपनी लाइफ में आने के लिए कहता है, लेकिन गेमा उसे मना कर देती है। फिर एक दिन वो मार्टिन को अपने घर पर बुलाती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उसी ने ही हार्वे के नाम से वो खत भेजा था। इसलिए वो मार्टिन से ऐसा करने की वजह पूछती है। तब मार्टिन उसे समझाने लगता है कि जिस रास्ते पर तुम चल रही थी वो तुम्हें मौत की तरफ ले जा सकता था, क्योंकि मैडम बोवरी की कहानी में भी ऐसा ही हुआ था। तब गेमा उसे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए मेरी फिक्र करना बंद कर दो। आगे हम देखते हैं कि अब अपनी गलती की भरपाई करने के लिए मार्टिन एक प्यारा सा केक बनाता है और उसे गेमा के दरवाजे पर रख देता है। फिर उसके जाने के बाद गेमा का एक्स बॉयफ्रेंड जॉन वहां आ जाता है और उसे अपने साथ लंदन चलने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी चार्ली भी लंदन से वापस आ जाता है, लेकिन घर में घुसते ही वो वापस भागता हुआ मार्टिन के पास आता है और उससे मदद मांगने लगता है। जिसके बाद दोनों भागकर घर के अंदर जाते हैं, जहां गेमा फर्श पर पड़ी हुई होती है और जॉन उसके पास खड़ा उसे देख रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जॉन ने ही उसे मारा है। फिर कुछ देर बाद वहां पुलिस भी आ जाती है और वे गेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाते हैं। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर पुलिस ऑफिसर मार्टिन को बताता है कि जेमा की मौत गले में ब्रेड का टुकड़ा फंसने से हुई है। अगले सीन में गेमा के फ्यूनरल के वक्त मार्टिन चार्ली से कहता है कि गेमा की मौत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि मैंने ही उसके लिए वो ब्रेड बनाई थी। तब चार्ली कहता है कि नहीं, उसकी मौत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि जब जॉन उसके गले से ब्रेड निकालने के लिए पीछे से धक्का मार रहा था तो मुझे लगा कि वो उसके साथ कुछ गलत कर रहा है और मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। इस पर जॉन कहता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार तो मैं हूँ, क्योंकि जिस वक्त उसके गले में ब्रेड का टुकड़ा फंसा था तब उसके सबसे करीब मैं ही था। इस तरह तीनों अपने आप को ही दोषी मान रहे थे और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।